पूरे देश में, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का अमला हो, चाहे राजस्व का अमला हो, चाहे सफाई के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हों, सबके साथ हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच, हमारे ग्राम के सचिव, हमारे रोजगार सहायक, हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी सहायिका, सभी लोगों ने मिलकर अपने अपने गांव में लॉकडाउन के निर्देशों का पालन हो और कोरोना वायरस के संकट में जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी दी है उसका पालन अपने गांव में सुनिश्चित किया जा सके। जो गांव में गरीब लोग थे, जिनके पास खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं थी, उनको भी खाद्यान्न उपलब्ध हो और उनमें से कोई भी भूखा न रहे, यह भी सुनिश्चित करने का काम आप सब लोगों ने किया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत इस मौके पर बधाई देना चाहता हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। वैसे पहले मैं डॉक्टर हूँ और लास्ट 35 ईयर्स से इस फील्ड में कार्यरत हूँ। ये वायरस बड़ा खतरनाक है। कुछ इंसानों में ये ज़रूर से कम सिम्टम्स पैदा करता है, पर 2 से 3% केसेस में भी ये डेडली या ये बहुत ही खतरनाक बीमारी पैदा करता है, जो कि लंग्स को ये खा जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और उसमें निमोनिया हो जाता है और उस इंसान को सांस लेने में दिक्कतें आने लगती है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में इतने सारे वेंटिलेटर हैं कि हम लाखों लोगों को संभाल पाएंगे। मेडिकल सिस्टम के लिए ये बहुत बड़ा प्रेशर वाला टाइम है, बहुत टेंशन वाला मैं समझती हूँ, बहुत ही भयावह स्थिति है। सो मैं ये संदेश देना चाहूँगी हमारे भाइयों और बहनों को, हमारे देशवासियों को, कि हमारे पास टाइम है, हमारे पास इसको रोकने का नॉलेज है। जो सबक चाइना ने नहीं लिया, वो हम उन चीज़ों से हम सबक लेके इस बीमारी से इस मुल्क में फैलने से बचा सकते हैं। तो सबसे कारगर तरीका तो वही है कि हम इस बीमारी से बचे रहें। बचे रहने के 2 नुस्खे हैं कि अपनी साफ़ सफाई, अपने हैंड वॉशिंग, हाथों की सफाई, जैसे कि दिखाया जाता है हाथों को 20 से 40 सेकंड के बीच में आप 20 से 40 सेकंड तक उसको किसी भी चीज़ से, ज़रूरी नहीं है कि मिथ है कि भाई हैंड वॉशर होना चाहिए, अल्कोहल वाला होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल साबुन से भी आप अपने हाथों को पूर्ण रूप से सफाई कर सकते हैं। सो ये मिथ मैं दूर करना चाहूँगी कि सिंपल हैंड वॉशिंग से भी बहुत सारा एक कारगर उपाय है। दूसरा है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मिलने जुलने का जो सिस्टम है वो हमें थोड़े दिन अपने आप को सब लोगों से दूर रखना पड़ेगा। जैसे मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग, अकेले घर में अपने आप को रखना, बाहर ना जाना, मॉल्स में, टॉकीज़ में, ओवर क्राउडेड रेलवेज़ पे, प्लेटफॉर्म्स पे, एयरपोर्ट्स पे, सब चीज़ों को इसीलिए लॉकडाउन किया गया है कि ये जो चेन है, जो वायरस प्रविष्ट करता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, वो जब उसको इंसान नहीं मिलेगा, ये चेन टूट जाएगी, उसको स्प्रेड करने का कोई मीडिया नहीं मिलेगा, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और सारी दुनिया इस बीमारी से प्रोटेक्ट हो जाएगी। सो सबसे कारगर तरीका है अपने आप को अलग थलग रखना, और जो लोग आपके घर में बाहर से जो लोग आते हैं उनसे बच के रहना, मेहमानों को इनवाइट ना करना, अपने सर्वेंट्स को दूर रखना या उनको छुट्टी दे देना। ड्राइवर्स हैं, पेपर वाले हैं, घर में जो भी पैकेट्स आते हैं बाहर से, उनके ऊपर भी कभी कभी वायरस उस पार्टिकल्स के, मिट्टी के पार्टिकल्स के साथ मिल के वहाँ फॉर्माइट्स बना देते हैं और वो आपके शरीर में, यदि आप उसके धोते नहीं हैं, यदि उसको डिटर्जेंट से पूरी तरह से साफ़ करके इस्तेमाल नहीं करते, फल है, सब्जियां हैं, इन सभी को बहुत ही अच्छी तरह से धोना चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर रचना दुबे हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, जयप्रकाश हॉस्पिटल, भोपाल। कोरोना वायरस की महामारी ने हम सभी को एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि अभी तक इस वायरस का ना कोई दवा और ना ही कोई वैक्सीन बन पाई है। इसलिए भी हमें लगता है लोग ज़्यादा सहमे हुए हैं। गर्भवती होने पर महिलाओं के जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसमें कुछ बदलाव ज़रूर आता है। इस दौरान इम्यूनिटी भी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में कोरोना वायरस फैला हुआ है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके मन में कई प्रकार के सवाल आ रहे होंगे।
हम आपको प्रेगनेंसी में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के संबंध में कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। रिसर्च अभी पाइपलाइन में है और हमारे पास डाटा बहुत लिमिटेड है। आज की तारीख में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये साबित कर सके कि गर्भवती माँ को जनरल पॉपुलेशन की अपेक्षा इन्फेक्शन ज़्यादा तीव्र होता है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल और कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम प्रेगनेंसी को हाई रिस्क या वल्नरेबल ग्रुप में रखते हैं। जो हाई रिस्क और वल्नरेबल ग्रुप हैं उसमें किसी भी महिला की एज अगर 65 ईयर्स के ऊपर है तो वो प्रेग्नेंट वैसे भी नहीं होगी। अगर कोई नर्सिंग होम या हेल्थ केयर फैसिलिटी में वर्क करती है, नर्स है, डॉक्टर है, वो प्रेग्नेंट है तो वो हाई रिस्क ग्रुप में होगी। यदि कोई प्रेग्नेंट फीमेल को किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ हैं या अस्थमा है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है तो ये हाई रिस्क ग्रुप है। कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो हार्ट से रिलेटेड तो हाई रिस्क है। साथ में आपकी इम्यूनिटी लो है, यानी कि बार बार जुकाम होता हो, सर्दी होती हो, कमज़ोर हैं, वीक हैं, या प्रेगनेंसी जब ठहरी हो तो आपका बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा है, या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट लिया हो कभी, या साथ में एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ मेडिकल कंडीशंस हों जो कि अनकंट्रोल्ड हों, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़, रीनल फेलियर, लिवर डिजीज़, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी या सिवियर एनीमिया है तो आप हाई रिस्क में हैं। यदि आपके पहले बच्चे नॉर्मल हुए हैं और प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल हुई है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं हुआ था और कोई भी समस्या नहीं थी तो आपको इस प्रेगनेंसी में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण तो है कि आप हाथ अच्छे से धोएं, कई बार धोएं, साबुन और पानी का इस्तेमाल अच्छे से करें और 20 सेकेंड्स तक हाथ को हर तरीके से वॉश करें। फिंगर्स, थंब, नेल बेड्स और वेब्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। साथ में अगर आपके पास सोप नहीं है तो आप हमेशा अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस्ड रखें और उससे क्लीन करें। अपने और दूसरों के बीच में दूरी बनाए रखें, कहीं भी क्राउडेड जगह पे ना जाएं, मॉल में ना जाएं, सब्जी मंडी में ना जाएं और कोशिश करें यथासंभव घर के अंदर ही रहें। अपनी आँख, नाक और मुंह को ज़बरदस्ती ना छुएं क्योंकि इन्फेक्शन यहीं से जाता है। रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन करें, यानी कि जब भी आपको छींक या खांसी आए तो आप अपनी एल्बो के अंदर ही छींकें या फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और उसको डस्टबिन में डाल दें। यदि आपको फीवर है, कफ है या सांस लेने में दिक्कत है तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाएं या गवर्नमेंट सेटअप में या जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं तो आप जाके दिखा सकते हैं। हम लोग सलाह देते हैं कि नंबर ऑफ़ विजिट्स जो हैं वो आप रिड्यूस करें। अगर नॉर्मली हम लोग 6 to 7 टाइम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं पूरे 9 महीने के एंटीनेटल पीरियड में, ऐसे में रिड्यूस कर दें। ज़बरदस्ती डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आप खुद भी घर में कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है, 2-4 दिन में एक बार भी नाप लें और आपको सब नॉर्मल दिखाई पड़ा, देन यू डोंट नीड टू गो टू अ डॉक्टर। आपका वज़न समय समय पे बढ़ रहा है तो भी नॉर्मल है। टिटनेस का इंजेक्शन अगर आपने एक लगवा लिया और दूसरा ड्यू है तो वो 1 महीने बाद भी लग सकता है क्योंकि ये कोई इमरजेंसी नहीं है। यदि आपकी सांस फूल रही है, ज़रा सा काम करने में थकान हो रही है, आँखों में धुंधलापन दिख रहा है तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ऐसे में आप जो आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स अस्पताल से मिलती हैं उनका उपयोग करिए और हरी सब्जियां खाइए। बच्चा ठीक से ग्रो हो रहा है कि नहीं ग्रो हो रहा है ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आप आराम से लेट जाइए दिन में 3 बार और अपने पेट पे हाथ रख ले और देखें कि क्या बच्चे के फीटल मूवमेंट्स महसूस हो रहे हैं। अगर सुबह, दोपहर, शाम को महसूस हो रहे हैं फीटल काउंट्स तो यानी कि बच्चा स्वस्थ है और अच्छा ग्रो कर रहा है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो बहुत सारे लोगों को मत लेके जाएं, एक ही अटेंडेंट आपके साथ जाए और डॉक्टर को दिखा के आए, क्योंकि जितने लोग जाएंगे वहाँ भीड़ बढ़ेगी और इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अल्ट्रासाउंड तब कराना चाहिए जब आपको लगे कि कोई समस्या है। यदि पूरी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल जा रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ज़बरदस्ती डॉक्टर को प्रेशराइज अल्ट्रासाउंड के लिए ना करें, ये बाद में भी हो सकता है। मैं हेमंत शुक्ला, उप संचालक एवं प्रशासकीय अधिकारी, MGM Allied हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट, वासी।
जिसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ और फिजियोथेरेपिस्ट का प्रशिक्षण दिया जाता है। और हम एमजीएम मेडिकल कॉलेज एमवाई चिकित्सालय आज इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के मुकाबले में हमारी पूरी टीम मरीजों के उपचार और पूरी तत्परता से उनके इलाज में लगी हुई है। और हमें पूरी आशा है कि हम कोविड के अगेंस्ट जो ये वॉर है, जो एक अदृश्य जो शत्रु है, उसके खिलाफ हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जो हम पूरा देश एकजुट होकर लगा हुआ है, जिसमें प्रशासन, चिकित्सा संस्थान, पुलिस, सफाई कर्मचारी, सभी क्षेत्र के लोग जो है एकजुटता का परिचय देकर, और ये एक अभूतपूर्व युद्ध रहेगा जो केवल देश की सीमाओं पर नहीं लड़ा जा रहा है। पूरे देश, पूरी दुनिया एक साथ मिलकर इसका मुकाबला कर रही है। इंदौर में जो प्रारंभिक मरीजों की संख्या ज़्यादा आने से उसके बाद हमारे संभागायुक्त महोदय एवं कलेक्टर महोदय, हमारी माननीय डीन डॉक्टर ज्योति मंडल मैडम, एमवाई सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर पीएस ठाकुर, हमारे संस्थान के संस्थापक महोदय और सारी जो टीम है वो एकजुट होकर इस वैश्विक युद्ध का सामना कर रही है। और बड़े हर्ष की बात है कि कल जो है अब कल से मरीज ठीक होना प्रारंभ शुरू हो चुके हैं और हमारे बेड नर्स ब्रदर राजेश सावरा जी का जो डिस्चार्ज हुआ उससे सभी चिकित्साएं जो संवर्ग हैं उसके अंदर एक उनका मोराल अप हुआ है। और शहर में भी एक अच्छा संकेत जा रहा है कि जब मरीज ठीक होना प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं तो एक अच्छा संकेत जाता है। हमें पूरी आशा है कि हम पूरी तत्परता से एक साथ एकजुट होकर इस कोविड के खिलाफ युद्ध जारी रखेंगे। हेलो एवरीवन, आज पूरी दुनिया कोरोना नामक संकट का डटकर सामना कर रही है। ऐसी कठिन परिस्थिति में हम सबको अपने अपने घरों में रहकर ही एक दूसरे का सहारा बनना है। मैंने अपने 10 टैलेंटेड स्टूडेंट्स के साथ हम आ गए हैं इस गीत के माध्यम से अपने आप को इस लॉकडाउन की कठिन परिस्थिति में भी मोटिवेटेड रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। Hope this song will inspire you with positive energy. Enjoy the song.
समस्त देशवासियों, मैं डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल सरस, साहित्यकार सीधी मध्य प्रदेश, आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पूरा देश और देश ही क्या पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हम सब आपत्ति की घड़ी से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश का पालन सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, लॉकडाउन की प्रक्रिया के माध्यम से और अपने मुख पर मास्क का समुचित प्रयोग करके सब हम सुरक्षित रहें, देश को सुरक्षित करें और पूरे समाज को सुरक्षित करें। हमारा ये नैतिक दायित्व भी बनता है। एक बात मुझे विशेष रूप से कहनी है। इस विराट समाचार, विराट वसुंधरा न्यूज चैनल के माध्यम से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारे जीवन की सुरक्षा में हमें जीवन दान देने के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए हमारे देश के पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी, सभी डॉक्टर, सभी नर्सेस, आंगनवाड़ी के सभी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ये अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमारी रक्षा में लगे हुए हैं, हमें जीवन दान दे रहे हैं। उनके इस महनीय योगदान से, उनके इस महनीय सेवा के बदले हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उनका धन्यवाद करें, उनका सम्मान करें, उनके व्यवहार के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पा रहे और उसके बदले में हम अपने डॉक्टरों के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों के साथ पत्थर फेंक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निरीक्षक धर्मेंद्र शिवरे, थाना प्रभारी तिलक नगर, जिला इंदौर से आप सभी से कोरोना के संबंध में चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी को विदित है कि इस समय हमारा देश, प्रदेश, हमारा जिला इंदौर एक बहुत बड़ी विपदा, एक बहुत बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस महामारी से बचाव के लिए शासन प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लगातार हमारी जो पेट्रोलिंग मोबाइल हैं, गाड़ियाँ हैं, वो लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को सुरक्षित घरों में रहने के लिए निर्देशित कर रही हैं। लगातार हमारे जो क्षेत्र में मरीज आ रहे हैं उनके सैंपलिंग की जा रही है और उनको घरों में सुरक्षित रहकर किस तरह से बीमारी से बचाव करना है उस सभी के संबंध में संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से भी शासन प्रशासन लगातार इस मुहिम में लगा हुआ है कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या निर्देश हैं वो लगातार जारी किए जाएँ। इन निर्देशों का आपको अक्षरशः पालन करना है और बीमारी से बचाव के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहना है। इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, कुछ कॉलोनीज़ में जैसे हम भ्रमण के दौरान जाते हैं तो हमें दिखाई देते हैं, उन सभी से भी मेरा आग्रह है कि इस समय इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक जैसी कोई भी कृत्य ना करें जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, सभी को घर में रहने के लिए प्रेरित करें। जो लोग अनावश्यक रूप से कॉलोनी में घूम रहे हैं उनको भी हम अपने लेवल पर समझाएं, दें, मोबाइल फ़ोन लगा के बताएं कि आप लोग घरों में ना घूमें। आप लोग अगर घर में घूमते हैं तो और सभी के जीवन के लिए असुरक्षा का भाव पैदा होता है। इसके साथ साथ मेरा सभी से अनुरोध है कि शासन प्रशासन के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, जो विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, वो भी सभी अपने रिश्तेदारों और सोशल मीडिया के ग्रुप में सर्कुलेट करें, जिससे लोगों को राशन वगैरह, हाइजीन, सैनिटाइजेशन जो मशीन घूम रही है मिल जाए, राशन किराना का सामान भी समय मिल जाए। ये नंबर देना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ इसके अलावा जो पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास करते हैं या पुलिस से छुपने का प्रयास करते हैं, उनको लेकर मेरी समझाइश है कि वो पुलिस की गाड़ी को देखकर शासन प्रशासन की आंखों में तो धूल झोंक सकते हैं, लेकिन कोरोना रूपी राक्षस जो उनके बाहर खड़ा हुआ है उससे नहीं बच सकते। कोरोना रूपी राक्षस से बचने के लिए उन्हें अपने घरों में सुरक्षित रहना है। नमस्कार,
मैं डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर, कथक नृत्यांगना, आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ। हमारा देश वैश्विक कोरोना महामारी से ग्रसित है। चारों तरफ इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हम सबको उसका सामना बड़ी ही दृढ़ता के साथ करना होगा। कैसे भी विपरीत परिस्थिति आए, संक्रमण की स्थिति बने, तो आप घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। हमारे चारों तरफ डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, बैंक कर्मी निरंतर 24 घंटे राष्ट्र हित के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आप मदद के लिए उन्हें पुकारिए। वे हमारी सुरक्षा करेंगे, वे हमारी मदद करेंगे, लेकिन हाँ, उनका सम्मान भी हमें अवश्य करना है। आज देश को ज़रूरत है अपने घरों में रुककर अपनी एकता को दिखलाने की। आज देश को ज़रूरत है अलग अलग खड़े रहकर अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करने की। आज देश को ज़रूरत है अपने अपने घरों में रहकर राष्ट्र को मजबूत बनाने की। तो घर में रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, परिवार के बच्चों का, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखिए, उन्हें भावनात्मक संबल प्रदान करिए, अपनी ऊर्जा को एक रचनात्मक दिशा दीजिए। वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, वो भी कर डालिए जिसे आपने सोचा था पर समय की कमी के कारण आप नहीं कर सके, तो कर डालिए ना। इतिहास गवाह है कि हमने इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना बहुत ही ताकत और दृढ़ता के साथ किया है। शासन ने जो हमें गाइडलाइंस दी है उस सब का पालन करिए, फिर देखिएगा कि हम अपनी जिद से, अपने अनुशासन से, अपने ताकत से, अपने हौसले से एक बार फिर विजयी होकर उभरेंगे। कोरोना जैसी महामारी को हराकर विजेता बनेंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो घर पर बने रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूँ प्रोफेसर जमुना मिश्रा, सेज विश्वविद्यालय पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष। कोरोना नाम की महामारी से बचने के लिए एकमात्र उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना से भारत देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व इस महामारी से ग्रसित है। इससे बचना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मुंह पर मास्क वेयर करें, हैंड वॉश प्रॉपर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में यही कहा था कि अगर हमें इस महामारी से जीतना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इससे जीतना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करेंगे तो इससे हम बहुत जल्द जीत कर बाहर आए। मुझे अक्सर सुनना पड़ता था, हर काम के लिए बाई है, तुम दिन भर घर में करती क्या हो। खाना तो मैं पहले भी बनाती थी, अब थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। चौराहे पर कुछ लोग रहते हैं ना, उनके लिए कपड़ा, झाड़ू, बर्तन, साफ सफाई ये अब काम नहीं है, खेल है जो मैं बच्चों के साथ मिलकर खेलती हूँ। मम्मी और टीचर होने से पहले अब दोस्त होना ज़्यादा ज़रूरी है। मज़े की बात बताऊँ, जब हमारा खेल चरम पर होता है तो रिज़र्व खिलाड़ी धुली कटोरियाँ शेल्फ में जमा देता है, कपड़े निचोड़ कर तार पर सुखा देता है, गरम कढ़ाई का ढक्कन हटा कलछुली चलाकर कहता है मैंने हाथ लगा दिया, अब सब्जी टेस्टी बनेगी। पापा नाम का ये रिज़र्व खिलाड़ी थोड़ा कच्चा है पर अब हमारे खेल का पक्का हिस्सा है। जल्द ही जब वायरस हट जाएगा और सारा परिदृश्य पहले सा हो जाएगा, तब शायद कोई मुझसे नहीं कहेगा तुम दिन भर घर में करती क्या हो, क्योंकि तब तक सब जान चुके होंगे कि मैं सहेजती हूँ, मैं जोड़ती हूँ, मैं बांधती हूँ, मैं संभालती हूँ, मैं पालती हूँ हर रिश्ता। मैं खुश रहती हूँ, मैं खुश रखती हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं घर बनाती हूँ और देश चलाती हूँ। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान हम घर में रहते हुए अपने पार्टनर के साथ एब्डोमिनल एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं आपको दिखाना चाह रहे हैं। ध्यान से देखिए। आप इस तरह से जमीन पर लेट जाएं
इसके आप 10 से 20 रेपिटेशन, 20 से 30 रेपिटेशन पर डे, 10 रेपिटेशन आप इसको इंक्रीज करते जाएं। आप देखेंगे जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आपकी पर्सनालिटी एक अलग तरीके से उभर कर सामने आएगी। दोस्तों, एक और एब्डोमिनल एक्सरसाइज आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा शुरू में आपको कठिन लग सकता है, पर धीरे धीरे आप यदि इसका अभ्यास करेंगे तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके एब्स को डेवलप करने के लिए। आपको ऐसे अपने पार्टनर के दोनों पैर को पकड़ लेना है, होल्ड करना है और दोनों पैरों को एक साथ स्विंग करना है ये, और यहाँ से आपको ऐसे पुश करना है तेजी से। तो दोस्तों, आपने देखा पार्टनर के साथ एक और एब्डोमिनल एक्सरसाइज। दोस्तों, अब अगली एक्सरसाइज जो है इसमें आप दोनों के कुछ ना कुछ मसल डेवलप होने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पुशअप की पोजीशन में रहूंगा, मेरे दोनों पैर ये हाथों में होल्ड करके रखेंगे। उस स्थिति में रहने से मेरे जहाँ शोल्डर्स और एब्डोमिनल की मसल्स स्ट्रांग होगी, वहीं जब ये अपने हाथों में हमारा पैर पकड़ के उसको वेट का रूप दे के रखेंगी तो, और उसके बाद मैं स्क्वाट्स करूंगी तो वही मेरे लेग स्ट्रेंथ डेवलप होंगे। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं जिस पोजीशन में मैं हूं, इसमें मेरे शोल्डर्स की मसल्स और एब्डोमिनल एक्सरसाइज हो रहा है, वहीं हमारे पार्टनर स्क्वाट कर रहे हैं। इससे उनके लेग मसल्स इंप्रूव हो रहे हैं। इसको कम से कम 10 से 20 रेपिटेशन हमें डेली करना है और धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार ये संख्या बढ़ाते जाना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सारिका मनोज गुप्ता है। मैं विश्वामित्रा बॉडी वुशु कोच हूँ। सन 2007 से इंडियन वुशु टीम को ट्रेनिंग करा रही हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम सारे क्वारंटाइन है, आइसोलेट हैं अपने अपने घरों में। सरकार जितने प्रयास कर रही है हमारी स्वास्थ्य और हमारी सुरक्षा के लिए, उसमें कुछ हमारे भी दायित्व होते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें और घर में रहते हुए अपने इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप रखें ताकि किसी भी वायरस से लड़ने में हम सक्षम हों। मैं आज आपको सिंपल एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। सबसे पहले आप अपने पैरों को इतना दूर कर लीजिए और एक साइड टर्न कीजिए अपने एक पैर को और डाउन जाइए। होल्ड करिए जितनी देर आप कर सकते हैं। देन आप सामने आ जाइए। अपोजिट साइड, सेम डाउन, अप। इसी को आप रिपीट करें। अप, अपोजिट साइड, डाउन, होल्ड एंड अप। सिंपल स्क्वाट्स करेंगे। नीचे जाइए, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए। देन अप, बैठे, होल्ड, देन अप, डाउन, होल्ड एंड अप। जय हिंद। वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी भारत और पूरे विश्व के अंदर में महामारी का रूप धारण कर लिया है। चाइना मैथोलॉजी के अनुसार एक कहावत है, जो अच्छे कर्म करते हैं उनको भारत में जन्म लेने का मौका मिलता है। वर्तमान में हम इस महामारी को कंट्रोल करने में काफ़ी कामयाब हुए हैं। बहुत सारे शक्तिशाली देश इस बीमारी से लड़ने के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। इसलिए हमें अपने मन को और बुद्धि को सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ाना है। जल्द से जल्द हम इस महामारी पे विजय प्राप्त कर लेंगे। कुछ नियम हैं जिनको हम लोग अपनाएंगे। कोरोना वायरस पॉजिटिव सोच के साथ में C फॉर कंसंट्रेशन, मन और बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। उसके लिए हमें मेडिटेशन करना है, योगा करना है, लाइट एक्सरसाइज करना है। O फॉर ओबीडिएंट, आज्ञाकारी, अपने देश के प्रति आज्ञाकारी रहना है, विश्व के प्रति आज्ञाकारी रहना है।
भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार हमें फॉलो करना है। लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। घर से अगर आवश्यक कार्य के लिए अगर कहीं बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। आर फॉर रिस्पेक्ट, सम्मान, जैसा हम सम्मान देंगे वैसा सम्मान हमें मिलेगा। आज इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे कोरोना वीर, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स, नगर निगम कर्मचारी जो दिन रात सेवा कर रहे हैं हमारी जान बचाने के लिए, उनका सम्मान करना है, फूल मालाओं से सम्मान करना है, ताली बजा के सम्मान करना है। ओ फॉर ऑब्स्टिकल्स, बाधा हैं, बहुत सारी बाधाएं आई हैं बिजनेसमैन भाइयों के लिए, यूथ के लिए, युवाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए। अभी हम सभी घर में हैं लेकिन अभी हम सुरक्षित हैं। समस्या आई हैं लेकिन समाधान है। एन फॉर नथिंग न्यू, ये ऐसी महामारी पहले भी आई थी, पहले भी हम लोग विजय हुए थे, फिर विजय होंगे। ए फॉर एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, नजरिया, हमें नजरिया पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव चैनल देखना है, नेगेटिव न्यूज़ों को नहीं देखना है। बार बार जो नेगेटिव न्यूज़ आती हैं उनको बार बार नहीं देखना है। संस्कार चैनल, आस्था चैनल, पीस ऑफ माइंड, जिन पर पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव प्रोग्राम आते हैं, उनको देखना है। समय पे सोना है, समय पे उठना है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। उसके लिए हमें समय पे नाश्ता करना है, समय पे भोजन करना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सबको संदेश दिया है कि गरीब, किसी एक गरीब परिवार की भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाएं। मैं प्रधान आरक्षक भागीरथ सिंह पुलिस कंट्रोल रूम में ड्यूटी करते हुए अपने मित्रगणों के साथ में भोजन और राशन लेके शहर और गांव में जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहा हूं। आप भी ऐसा कार्य करें, उससे आपके मन को शांति मिलेगी। जय हिंद। नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव, प्राचार्य केजी चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल मुरार, आप सभी से आज अपनी बात कहना चाहती हूँ। इस समय सारा संसार कोविड-19 यानी कोरोना नामक महामारी से ग्रसित है और इस महामारी ने हमारे देश में भी पांव पसार लिए हैं। संसार के सभी वैज्ञानिक इस बीमारी से बचने का, इसके इलाज का उपाय खोज रहे हैं, दवाई खोज रहे हैं, परंतु अभी तक हमको इसमें सफलता नहीं हुई है। इस बीमारी से, इस संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय आज अगर कोई है तो वो है घर पर रहना, चार दीवारी के अंदर रहना, घर से बाहर नहीं निकलना। बड़ा मुश्किल काम है, परंतु यदि इस बीमारी से बचना है हमको तो ऐसा करना होगा। घर पर रहें, हाथ धोते रहें, 20 सेकंड कम से कम साबुन लगे हाथों को धोएं। घर से बाहर न जाएं, अत्यंत आवश्यक होने पर ही मास्क लगाकर घर से बाहर जाएं। लौटने पर अपने आप को सैनिटाइज करें। घर पर रहकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने का यदि कोई और उपाय है तो वह हमारी प्रतिरोधक क्षमता। इसलिए पौष्टिक खाना खाएं, योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, विटामिन सी का उपयोग करें, तो निश्चित ही इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये वो समय है जब हम परिवार के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। अपने बुजुर्गों से उनके अनुभव लें, उनकी देखभाल करें। हमारे बुजुर्ग अपने छोटों को अपने अनुभवों को लाभ दें। सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, पौराणिक अन्य अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनके द्वारा वो अपने बच्चों को एक संस्कारित शिक्षा दे सकते हैं। यह वो समय है जब ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बहुत सारे स्कूल अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुविधाएं पढ़ने की दे रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से वो अपने टीचर से जुड़े हुए हैं, उसका लाभ उठाएं। संगीत का आनंद लें, अपनी रुचियों को बढ़ाएं, उनको निखारें। बाग बगीचे में काम करें, प्रकृति का आनंद लें,
सितारों को निहारें, बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें हमारे सकारात्मक भाव आते हैं, परंतु हमें रहना घर में ही है और घर में हम आराम से रह सकें, इसके लिए पूरा प्रशासन तंत्र हमारी आवश्यक वस्तुओं को घर घर तक पहुंचा रहा है। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी 24 घंटे लगा हुआ है और हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सारा मेडिकल स्टाफ हम सबके सेवाओं में जुटा हुआ है, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनको हम सभी सलाम करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, गरिमामय नेतृत्व कर रहे हैं। उनका इस समय किया गया ये कार्य आगामी समय में निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। आइए हम पूरे प्रशासन के साथ सहयोग करें, इस मानव जीवन को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें और सभी को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। बंधुओं नमस्कार। निश्चित रूप से इस समय हम सब लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं और ये सिर्फ लॉकडाउन नहीं है बल्कि हमारे जीवन को बचाने की एक जंग है। इस समय हम एक ऐसे अनजान शत्रु से, अज्ञात शत्रु से संघर्ष कर रहे हैं जिसको हम जानते नहीं हैं। हो सकता है वो हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो सकता है वो हमारे से कहीं ना कहीं 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हो। हमारी जरा सी चूक हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का हम पूरी तरह से ध्यान रखें, कड़ाई से उसका पालन करें। हमारे सम्मानित डॉक्टर बंधु, सम्मानित पुलिस अधिकारी, सम्मानित स्वास्थ्यकर्मी बंधु निरंतर अपने प्राणों को जोखिम में डालकर अपने परिवार की खुशियों की चिंता किए बगैर वो हमारे जीवन की रक्षा के लिए, हमारे परिवार की खुशियों के लिए काम कर रहे हैं। तो हम सबकी जवाबदारी बनती है कि हम उनके निर्देशों का पालन करें, उनका सम्मान बढ़ाएं, उनकी हौसला अफजाई करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का हम पालन करें। सरकार पूरी समर्पणता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ में अपना काम कर रही है। ये समय है हमारा सरकार के साथ में मिलकर, कोरोना वॉरियर्स के साथ में मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके साथ कदम ताल करने का। कदम ताल करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे घरों से बाहर निकलकर हमको कदम रखना, बल्कि अपने कदमों को हमारे घरों के अंदर ही रोक कर रखने की आवश्यकता है। यह जिंदगी की ऐसी दौड़ है जिसमें रुकने वाला जीतेगा। इसलिए हम पूरी तरह से अपने आप को घरों में सुरक्षित रखें। हमारा जीवन अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए बहुत बहुमूल्य है। सो प्लीज बी केयरफुल एंड फॉलो लॉकडाउन। धन्यवाद। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी लॉकडाउन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, उसका पालन क्या हमने ईमानदारी से किया? अगर किया होता तो हमारा देश आज बहुत अच्छी स्थिति में होता, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज भी हम अगर उसका पालन ईमानदारी से करें तो हम इस बीमारी से या इस संक्रमण से छुटकारा पा सकते हैं। इस काम में हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी और मुख्यतः पुलिस का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि उसको हर मोर्चे पे सारी परेशानियों का सामना करना है, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, किसी को अस्पताल पहुंचाना हो, किसी को खाने की आवश्यकता हो, किसी को यहाँ से वहाँ पहुंचाना हो, सारी जगहों पर पुलिस को सड़क पर रहना है, लोगों की मदद करनी है। इसलिए कृपया मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आपने अगर लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का ईमानदारी से पालन किया तो हम अवश्य ही इस संक्रमण से छुटकारा पाने में सफल होंगे। इसलिए कृपया मेरा पुनः निवेदन है कि लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का ईमानदारी से पालन करें और देश को नेतृत्व दें कि किस तरह से इस महामारी से बचा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हमारे देश में कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें घर पे अच्छी क्रिएटिविटी, डांस, पढ़ाई करना चाहिए और जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो दूर से लेना चाहिए और जब वो पैसे देता है तो उसको अलग रखना चाहिए और जब अपन घर पे आते हैं तो अपन को पूरे सैनिटाइज करना
चाहिए, अपने हाथ पैर मुंह धोना चाहिए और वो जो सब्जी होती है उनको 12 घंटे के लिए रखना चाहिए और जो अभी आज बनाने वाले हैं उसको 3 घंटे में गर्म पानी में रखना है और उसके बाद हम लोग को अच्छे से घर में रह के हम लोग को मम्मी की हेल्प कराना है, जैसे कि झाड़ू पोछा लगाना है, बर्तन धुलना है, कपड़े करना है और बहुत सारी हेल्प करना है, पूजा पाठ करना है और डांस करना है। और जैसे हमारी अभी स्कूल बंद है तो हम लोग को ऑनलाइन स्टडीज़ करना है। Marpit Siloria from Ichawar. I hope that you all are fine at your home. Coronavirus is spreading all over the world. Nowadays, it has become a very big pandemic in the world. So I am requesting to everyone that stay at home, do not go out of your home. For kids, I want to say that don't trouble your parents, play inside indoor games like chess, ludo and etc. In this lockdown, we have time for study, read books and protect from coronavirus. Wash your hands properly, keep a safe distance with everyone, cover your face by a mask when you are going outside. Keep patience, we will free from coronavirus. Till then, stay home, stay safe. Thank you. जय हिंद, जय भारत। हाँ, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी इस कोरोना वायरस से। सलाम करते हैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स को जो आजकल रात दिन अपने घर परिवार से अलग होकर लड़ रहे हैं सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम फिर से मुस्कुराएं, ताकि फिर से हम एक दूसरे से मिल पाए। हम प्रणाम करते हैं उन सभी डॉक्टर्स को, उन मेडिकल स्टाफों को, उन सफाई कर्मियों, उन पुलिस वालों को जो जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, सिर्फ हमारे लिए। तो आइए हम इस जंग में उनका साथ दें। अपने घर पर रहकर इमरजेंसी में बाहर जाना हो तो मास्क लगाकर, हाथों को धुलकर और इन्हें सैनिटाइज करके, बाहर घूम रहे भूखे जानवरों को खाना देते। तो फिर देर किस बात की, आइए हम उनका साथ दें। हम लड़ेंगे।